ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है। ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का। अरे हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पुलिस एकेडमी राजस्थान पर। आज है साथियों 1 अप्रैल 2022 यानी कि नया महीना। तो चलिए बात करते हैं पूरे मार्च महीने के ताबड़तोड़ टोटल आपके टॉप 200 क्वेश्चन की। कोई भी ये क्वेश्चन आपको नहीं बताने वाला, एक क्लास में लेकर आया हूँ। क्लास के लास्ट तक बने रहे दोस्तों। राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना करो, 100% वादा है दोस्तों, एक भी राजस्थान करंट अफेयर का क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला। बिल्कुल बेफिक्र होकर डेली राजस्थान करंट अफेयर की क्लास अटेंड करो। पूरे 200 क्वेश्चन लेकर आया हूँ साथियों, एक भी क्वेश्चन कम नहीं है, वो भी छांट छांट के। तो क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको डेली राजस्थान करंट अफेयर की क्लास और साथ में आपके जो भी नई भर्तियां आती है उनकी जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए करते हैं पूरे मार्च महीने का रिवीजन। जितने भी आपके मार्च में राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी का निचोड़ आपको इस क्लास में देखने को मिलेगा। फटाफट क्लास करेंगे एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पार्ट फर्स्ट पहला आ चुका है। 4 पार्ट में आप 200 क्वेश्चन कवर करोगे। पहले पार्ट के सभी क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है 22 मार्च 2022 को जारी स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में कौन सा राज्य देश में शीर्ष पर है। तो वह राज्य दोस्तों हमारा राजस्थान राज्य है शीर्ष पर स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में। फटाफट क्वेश्चन कवर करेंगे, 10 सेकंड में एक क्वेश्चन कवर करना है। अगला क्वेश्चन, स्विच फ्रॉम आईक्यू एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर किसे माना गया है। तो विश्व का सबसे प्रदूषित शहर आपके भिवाड़ी को माना गया है दोस्तों। बाकी जो भी अति महत्वपूर्ण जानकारी है एक्स्ट्रा, वो मैं आपको डेली राजस्थान करंट अफेयर की क्लास में प्रोवाइड करा चुका हूं। अगर किसी को दिक्कत है तो वो डेली क्लास अटेंड करो, एक भी दिक्कत आपके नहीं बचने वाली। फटाफट क्वेश्चन कवर करेंगे, 200 क्वेश्चन कवर करेंगे बिल्कुल कम समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर फतेह सिंह भाटी की पुस्तक जिसका नाम है उमादे का लोकार्पण किया गया। उमादे राजस्थान के किस शासक की पत्नी थी। तो उमादे साथियों आपके मालदेव की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? मालदेव की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जनवरी 2023 में होने वाली 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में आयोजित की जाएगी। तो जो आपके जनवरी 2023 में इसका आयोजन होगा 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का, यह आपके राजस्थान के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में आयोजित किया जाना है दोस्तों। याद रखना, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। सारे के सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, हर एक जगत से आपके क्वेश्चन उठाया गया है, चाहे वो खेल जगत हो, चाहे वो आपके नए महोत्सव हो, उत्सव हो, या कोई भी पुरस्कार क्यों ना मिला हो, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान में होने वाले ग्रामीण ओलंपिक का नया नाम बदलकर क्या रखा है। तो जो राजस्थान में आपके ग्रामीण ओलंपिक होने वाला है उसका नया नाम बदलकर दोस्तों आपके राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक रख दिया गया है दोस्तों। क्या नाम रखा गया है? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग अभियान को कब तक चलाने की घोषणा की है। तो राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग अभियान को 31 मार्च 2023 तक चलाने की घोषणा की गई है साथियों। क्वेश्चन आपको देखना है कि कितने क्वेश्चन राइट हुए, और बाकी जो भी क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुआ तो पता कीजिए उसका राइट आंसर क्या है। एग्जाम में वही क्वेश्चन अक्सर ज्यादा आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नई दिल्ली स्थित स्कोच ग्रुप द्वारा जारी स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है। ये देखिए रैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन कि राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है। तो राजस्थान को मिला है 15वां स्थान। स्कोच की रैंकिंग में साथियों 15वां स्थान मिला है राजस्थान को। 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि बजट 2022-23 के अनुसार राज्य के कितने जिलों में लव कुश वाटिका बनेगी। तो राजस्थान के जो सभी जिले हैं उसमें आपके लव कुश वाटिका बनने वाली है, यानी कि राइट आंसर है दोस्तों आपके 33 जिलों में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मेगा हर्ष का नाम लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है, इनका संबंध किस जिले से है। एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करूंगा, क्वेश्चन टू आंसर बात होगी। बिल्कुल आप ध्यान से क्लास को लास्ट तक अटेंड कीजिए, एग्जाम में आपके एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला, बिल्कुल वादा है दोस्तों। तो मेगा हर्ष का नाम लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है, तो इनका संबंध है साथियों आपके बीकानेर से। कहां से संबंध रखती है मेगा हर्ष? बीकानेर से।
ध्यान रखना नाम किसका दर्ज हुआ है ये भी आपको ध्यान में रखकर चलना है, मेगाहर्ट्ज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की भावना शर्मा ने कलकत्ता में आयोजित नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग में कौन सा पदक जीता है? तो नेशनल पैरा लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किसने जीता? भावना शर्मा ने। अगला क्वेश्चन, देश में सबसे ज्यादा मूंग का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो देश में सबसे ज्यादा मूंग का उत्पादन आपके राजस्थान राज्य में होता है साथियों। कहां पर होता है? राजस्थान राज्य में सबसे ज्यादा मूंग का उत्पादन होता है। केवल मार्च महीने के करंट अफेयर के क्वेश्चन है साथियों, वो भी पूरे 200। कृषि उत्पादन पूर्वानुमान वर्ष 2021-22 में खाद्यान्न उत्पादन की संभावना है, तो कितनी है खाद्यान्न उत्पादन की संभावना? तो वह दोस्तों आपके टोटल 225 लाख मीट्रिक टन। कितनी है? 225 लाख मीट्रिक टन है। अगला क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां बन रहा है? तो देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क बीकानेर जिले में बन रहा है दोस्तों। कहां पर है? बीकानेर जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रदेश में फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल के लिए किसको नियुक्त किया जाएगा? तो प्रदेश में फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल के लिए कमिश्नर को नियुक्त किया जाना है। यहां पर कमिश्नर है, ये देखिए कमिश्नर को नियुक्त किया जाना है साथियों, रट लेना अभी के अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में वैदिक गुरुकुल की स्थापना की जाएगी? तो राजस्थान का ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय है जहां पर वैदिक गुरुकुल की स्थापना की जानी है? तो वह दोस्तों आपके गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय जो बांसवाड़ा में स्थित है, वहां पर आपके वैदिक गुरुकुल की स्थापना की जानी है। अगला क्वेश्चन, होली के अवसर पर प्रदेश में किस जिले में गैर नृत्य का आयोजन किया जाता है? तो होली के अवसर पर प्रदेश में बाड़मेर जिले में आपके गैर नृत्य का आयोजन किया जाता है दोस्तों। बाड़मेर जिले में नृत्य कौन सा है? गैर नृत्य। 17वां क्वेश्चन देखते हैं कि वरिष्ठ पत्रकार सत्य पारीख द्वारा लिखित शेर राजस्थान पुस्तक का विमोचन किया गया, तो इनका संबंध राजस्थान के किस मुख्यमंत्री से है? तो पुस्तक किसने लिखी है? सत्य पारीख। रट लेना नाम दोस्तों, सत्य पारीख। अब इनका संबंध जो पुस्तक लिखी गई है वे कौन से मुख्यमंत्री पर लिखी गई है? तो राइट आंसर है साथियों भैरों सिंह शेखावत। किन पर लिखी गई है? भैरों सिंह शेखावत जी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चैत्र माह में राजस्थान के किस जिले में फूलडोल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों? तो फूलडोल महोत्सव का आयोजन भीलवाड़ा जिले में किया जा रहा है। कहां पर है? भीलवाड़ा जिले में। देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन यानी कि ईवी चार्जिंग स्टेशन किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया है? तो देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर खोला गया है। कहां पर? राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य के खिलाड़ियों को ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियाड में पदक विजेता खिलाड़ियों को कितनी पेंशन दी जाएगी? तो टोटल आपके 20,000 खिलाड़ियों को पेंशन दी जानी है दोस्तों। कितने? 20,000 खिलाड़ियों को, बड़ी मात्रा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान के किस स्थान पर एडवेंचर स्पोर्ट्स व मॉनिटरिंग ट्रेनिंग शुरू की जाएगी? तो वह स्थान है साथियों माउंट आबू सिरोही। कौन सा स्थान है? माउंट आबू सिरोही। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले देश के पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? तो पद्म भूषण प्राप्त करने वाले देश के पहले पैरा एथलीट देवेंद्र झाझड़िया बने हैं दोस्तों। कौन? देवेंद्र झाझड़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रदेश के किस जिले में महिला कोऑपरेटिव बैंक राजस्थान महिला निधि की स्थापना की जाएगी? तो वह जिला है साथियों आपके जयपुर जिला। अब जयपुर जिला में आपके पहला महिला कोऑपरेटिव बैंक खुलने वाला है दोस्तों। 24वां क्वेश्चन, स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए ओपीडी शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए ओपीडी सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य हमारा प्यारा राजस्थान बना है साथियों। कौन सा राज्य? राजस्थान राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों कि राज्य में किस व्यक्ति को सावित्रीबाई फुले सम्मान 2022 प्रदान किया जाएगा? तो कौन है वो महान शख्सियत जिनको सावित्रीबाई फुले सम्मान 2022 मिलने वाला है? तो उनका नाम है दोस्तों बीएल देवेंद्र। क्या नाम है? बीएल देवेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश का एकमात्र जिला जहां पर गैस, कोयला, भाप और सौर ऊर्जा, भूसा, पानी से बिजली बन रही है, तो कौन सा है वो आपके पहला जिला? वह जिला है साथियों आपके बारां जिला। कौन सा जिला है? बारां जिला है दोस्तों, जहां पर यह आपके नई टेक्निक विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चित्र पत्र से 100 करोड़ का राजस्थान का पहला अक्षरधाम कहाँ बन रहा है? तो 100 करोड़ का राजस्थान का पहला अक्षरधाम जोधपुर जिले में बन रहा है दोस्तों। कहां पर बन रहा है? जोधपुर जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया राष्ट्रीय पुरस्कार से राजस्थान की किन महिलाओं को सम्मानित किया गया? तो यह सम्मान दोस्तों आपके एक तो निशा जैन ग्रोवर और एक आपके सुमिता घोष को प्रदान किया गया है। रट लेना दोस्तों अभी का भी, यह क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपके रद्दी नहीं है। हाल ही में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर की ओर से राधिका ब्रिजराज की नई किस्में शुरू की है। कौन सी किस्में है? एक तो आपके राधिका है और एक आपके ब्रिजराज है। तो इनका संबंध किस फसल से है? तो सरसों नाम आते ही बड़ा आराम से दिखता है कि इसका संबंध भी आपके सरसों ही होना चाहिए। तो राइट आंसर है दोस्तों सरसों। राज्य सरकार ने राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2022 द्वारा नकल करते पकड़े जाने पर कितनी सजा का प्रावधान किया है? तो टोटल आपके 3 वर्ष की सजा का प्रावधान किया है अगर नकल करते पकड़े जाते हैं तो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में लघु उद्योग विकास निगम के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो लघु विकास उद्योग के नए अध्यक्ष राजीव अरोड़ा जी को बनाया गया है। किनको? राजीव अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अटल इनोवेशन मिशन यानी कि AIM के तहत प्रदेश में कहां अटल टिकरिंग लैब स्थापित की गई है? तो प्रदेश में से कौन सा जिला है जहां पर आपके अटल टिकरिंग लैब स्थापित की जानी है? तो राइट आंसर है साथियों उदयपुर जिला। कौन सा जिला है? उदयपुर जिला। देखना है कितने राइट हो रहे हैं कितने रॉन्ग हो रहे हैं। 500 किलो कोबाल्ट 60 का निर्यात किस देश को राजस्थान के रावत बाटा से किया जाएगा? तो कौन सा ऐसा देश है जिसको रावत बाटा से निर्यात किया जाएगा? तो वह देश दोस्तों आपके मलेशिया है। कौन सा देश है? मलेशिया देश को निर्यात किया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार कौन सी नदी पर क्रूज शिप चलाने की तैयारी कर रही है? तो वह नदी दोस्तों आपके चंबल नदी पर क्रूज शिप चलाने की तैयारी हो रही है। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। 35वां क्वेश्चन देखते हैं कि प्रदेश में कहां पर पहला स्किन बैंक खोला जा रहा है? तो प्रदेश का पहला स्किन बैंक जयपुर जिले में खोला जा रहा है। कहां पर? जयपुर जिले में। हाल ही में सोने के भंडार के लिए चर्चित देवतलाई गांव किस जिले में स्थित है? तो चर्चित देवतलाई गांव आपके कौन से जिले में पड़ता है? तो वह जिला है दोस्तों भीलवाड़ा जिला। कौन सा जिला है? भीलवाड़ा जिले में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान महामारी अधिनियम 2022 के बारे में सत्य कथन क्या है? तो इसकी अधिसूचित डेट है वो है आपके 16 दिसंबर 2020। अध्यादेश द्वारा राजस्थान संक्रामक रोग अधिनियम 1957 को समाप्त किया जा चुका है और इसके अंतर्गत बने नियमों का उल्लंघन करने पर 2 वर्ष की सजा और 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है, आराम से देख लेना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सीधे। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की दूसरी रूरल हेल्थ रिसर्च यूनिट कहां स्थापित की जाएगी? तो केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की दूसरी रूरल हेल्थ रिसर्च आपके सुल्तानपुर कोटा में स्थापित की जानी है। कहां पर है? सुल्तानपुर कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर निर्धारण को अधिक सुगम बनाने के लिए राजस्थान के वाणिज्यिक विभाग ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो कर निर्धारण को अधिक सुगम बनाने के लिए GST एडवांस एंड एनालिटिक्स पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, GST एडवांस्ड एनालिटिक्स पोर्टल। 40वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुजरात के केवडिया की तर्ज पर थीम पार्क और वाटर स्पोर्ट किस तालाब में बनाया जाएगा? तो यह पार्क बनाया जाना है दोस्तों आपके गिरधर तालाब नाथद्वारा में। कहां पर है? गिरधर तालाब नाथद्वारा में। लास्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान के किस स्थान पर चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की तर्ज पर स्क्रैप गार्डन बनेगा? तो वह दोस्तों आपके सुरसुरा जोधपुर में बनने वाला है। कहां पर? सुरसुरा जोधपुर पर। यह नाम आपके सुरसुरा है ना कि सुरपुरा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में 34 वर्ष के अंतराल में 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? तो इसका आयोजन दोस्तों आपके जयपुर जिले में किया जाना है। कहां पर है? जयपुर जिले में। 34 वर्षों के बाद में हो रही है, तो इसलिए यह क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। जागृति पोर्टल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जागृति पोर्टल का संबंध दोस्तों आपके रोजगार ढूंढने से है। किससे है?
रोजगार ढूंढने से काफी क्वेश्चन नहीं भी है, तो अगर आपके रॉन्ग होते हैं तो बिल्कुल दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। तो जागृति पोर्टल का संबंध है रोजगार ढूंढने से। राजस्थान के किन जिलों में पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय स्थापित करने की स्वीकृति जारी की गई है? तो वह जिले है दोस्तों आपके जोधपुर और नागौर जिले में। तो पार्ट 1 में दोस्तों भी 44 क्वेश्चन कवर हुए हैं। इसी तरीके से टोटल 4 पार्ट चलेंगे। तो क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। काफी मेहनत के बाद 200 क्वेश्चन तैयार होते हैं दोस्तों, और फिर वो आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो क्लास के लास्ट तक बने रहे दोस्तों। वादा है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो, वन रक्षक हो, पटवार हो या आरएस का लेवल भी क्यों ना हो, राजस्थान करंट अफेयर का अगर एक भी क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल 100% आपके सही होगा, गारंटी है हमारी। तो बढ़ते हैं दोस्तों सेकेंड पार्ट की ओर। शुरू करते हैं साथियों पार्ट 2 को फटाफट, बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए। हर एक एग्जाम को उखाड़ फेंकना ही हमारा मकसद है। पहला क्वेश्चन पार्ट 2 का कि राजस्थान का पहला मूक बधिर कॉलेज किस जिले में खोला गया? तो पहला मूक बधिर कॉलेज आपके जोधपुर जिले में खोला गया है दोस्तों। सन सिटी जोधपुर में खोला गया है पहला मूक बधिर कॉलेज। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड के नए अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा को बनाया गया है। किनको? डॉक्टर अर्चना शर्मा। अगला क्वेश्चन, शाहबाद के जंगल को 15वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है, वह राजस्थान के किस जिले में है? तो वह आपके 12 जिले में स्थित है। क्या है? 15वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है शाहबाद के जंगल को, तो वह आपके 12 जिले में पड़ता है दोस्तों। भीलवाड़ा के राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी पर रखा जाएगा? तो विजय सिंह पथिक के नाम पर जो राजकीय महाविद्यालय है बिजोलिया का नाम, उसका परिवर्तन करके विजय सिंह पथिक महाविद्यालय रखा जाना है, जो भीलवाड़ा में स्थित है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रदेश में किसे विमेन हीरोज ऑफ, यहाँ पर हीरोज है, नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो विमेन हीरोज ऑफ नेशनल अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले आपके शख्स है कीर्ति भारती। कौन है? कीर्ति भारती को यह गौरव प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, बांसवाड़ा जिले के कालाखूंटा, तांबेसरा और रूपाखेड़ी के हाल ही में चर्चा में रहने का प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण है मैग्नीज के विशाल भंडार की खोज। राजस्थान राज्य बीज निगम के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राजस्थान राज्य बीज निगम के नए अध्यक्ष साथियों धीरज गुज्जर को बनाया गया है। किनको बनाया गया है? धीरज गुज्जर को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यों के पुलिस थानों में मोबाइल जांच यूनिट स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो पहला राज्य दोस्तों हमारा प्यारा राजस्थान बना है, कोई भी शक नहीं है इस पे। राजस्थान की निकिता बंसल ने इंटरनेशनल विश्व प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? तो राइट आंसर है साथियों स्वर्ण, गोल्ड पदक जीता है। अब ऐसे आ सकता है क्वेश्चन की निकिता बंसल इंटरनेशनल विश्व प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो आपको निकिता बंसल चूज करना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में सब रीजनल साइंस सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो वह जिला है दोस्तों आपके कोटा जिला। कौन सा जिला है? कोटा जिला। कालीसिंध झालावाड़ थर्मल पावर प्लांट में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी आधारित तीसरी यूनिट स्थापित की जाएगी, तो इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसकी उत्पादन क्षमता है 800 मेगावाट। इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को कम मिलते हैं, लेकिन रिस्क है वो बिल्कुल भी 0.1% भी नहीं ले सकते। अगर हम छाती ठोक कर कहते हैं कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, तो इसकी वजह बस यही है। पर्यावरण, जल और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने किस रेलवे कार्यालय को सिल्वर रेटिंग प्रदान की है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन खासकर रेलवे के लिए। राइट आंसर है साथियों जोधपुर मंडल। क्या है? जोधपुर मंडल को सिल्वर रेटिंग प्रदान की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दुबई में वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में श्याम सुंदर स्वामी ने रजत पदक जीता, तो इनका संबंध किस जिले से है? अब रजत पदक किसने जीता? तो यह जीता है श्याम सुंदर स्वामी ने। संबंध कौन से खेल से है? तो संबंध है साथियों तीरंदाजी से। अब सवाल उठता है कि यह संबंध कौन से जिले से रखते हैं? तो जिला है दोस्तों इनका बीकानेर। बीकानेर जिले से संबंध रखते हैं साथियों श्याम सुंदर स्वामी। अगला क्वेश्चन, स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो इसकी स्थापना की जानी है जालाना जयपुर में। कहां पर? जालाना जयपुर।
राजा रामदेव पोदार स्कूल को रेजिडेंशियल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये किस जिले में है? तो ये स्कूल दोस्तों आपके जयपुर जिले में पड़ती है। कहाँ पर है? जयपुर जिले में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत समिति स्तर पर आवारा गोवंश की सुरक्षा व संरक्षण हेतु नंदी गौशाला चलाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह गौरव दोस्तों हमारे राजस्थान को प्राप्त हुआ है, पहला राज्य बना है गायों को संरक्षण देने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते चलते हैं, राजस्थान टूरिज्म ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राजस्थान टूरिज्म ऐप का ब्रांड एम्बेसडर करिश्मा हाड़ा को बनाया गया है। किनको? करिश्मा हाड़ा को। बाकी अति महत्वपूर्ण जानकारी मैं डेली राजस्थान करंट अफेयर की क्लास में विथ इमेज के साथ आपको बता चुका हूं। आज केवल क्वेश्चन टू क्वेश्चन कवर होंगे दोस्तों, हर एक क्वेश्चन का निचोड़। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र की निम्न में से कौन सी लिखी पुस्तक नहीं है? तो वह पुस्तक है दोस्तों संघर्ष से शिखर तक। तीनों पुस्तकें रट लेना, वादा है किसी ना किसी भाई के 100% ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जैसलमेर और बीकानेर में कितने मेगावाट क्षमता के 2 सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे? तो उनकी क्षमता होने वाली है दोस्तों 1800 मेगावाट। कितनी क्षमता? 1800 मेगावाट। राजस्थान क्रिकेट संघ ने कितने रणजी मैच खेलने वाले खिलाड़ियों को पेंशन देने की घोषणा की है? तो टोटल आपके 3 आपके जो रणजी मैच खेलेगा उसको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के तहत कितने शहर शामिल किए गए हैं? तो टोटल आपके दोस्तों 6 शहरों को शामिल किया गया है। कितने शहरों को? 6 शहरों को शामिल किया गया है। पेट्रोलियम केमिकल व पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसकी स्थापना की जानी है दोस्तों पचबद्रा बाड़मेर में। कहाँ पर है? पचबद्रा बाड़मेर में स्थापना की जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्य महिला आयोग के सदस्य के रूप में किन्हें नियुक्ति दी गई है? तो तीनों जो आपको दिख रहे हैं, एक तो अंजना मेघवाल, एक सुमन यादव और एक सुमित्रा जैन को राज्य महिला आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति दी गई है। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा किन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा एक तो बृजकिशोर शर्मा, एक डॉक्टर चंद्रभान और एक रामेश्वर लाल डूडी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सेवानिवृत्त व शहीद सैनिकों की पत्नियों को पेंशन का लाभ देने के लिए किस वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो राइट आंसर है साथियों बिना सोचे समझे स्पर्श वेब पोर्टल। उम्मीद करता हूं कि लगभग जो डेली राजस्थान करंट अफेयर की क्लास ले रहा है उसके 80% क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। किस साहित्यकार को मीरामान सिंह स्मृति सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? तो वह साहित्यकार है दोस्तों डॉक्टर कृष्णा रावत। किनको? डॉक्टर कृष्णा रावत को मीरामान सिंह स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। सोजत की मेहंदी को जीआई टैग मिला है, वे किस जिले की प्रसिद्ध है? तो सोजत की मेहंदी आपके पाली जिले की प्रसिद्ध है। रूस हमले के बाद किस देश में फंसे राजस्थान के छात्राओं के लिए हेल्पलाइन नंबर जो देख लेना जारी किया गया है? राइट आंसर है साथियों यूक्रेन में, और सभी को बिल्कुल लगभग सही सलामत निकाल लिया गया है। मुख्यमंत्री कृषक, अगला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत 2000 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 3000 करोड़ रुपए। कितनी? 5000 करोड़ है, 3000 नहीं है। आपके 5000 करोड़ रुपए 2000 से 5000 करोड़ किए, यानी कि 3000 की बढ़ोतरी की है, ना कि 3000 की है। तो रट लेना 5000 करोड़। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस राजस्थानी फिल्म के पोस्टर का विमोचन किया? तो राइट आंसर है प्यारो बाबुल। प्यारो बाबुल एक फिल्म है जिसके पोस्टर का विमोचन किया गया है। अगला क्वेश्चन, नैनो यूरिया उर्वरक विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम बेंगलोर में किए नैनो इनोवेशन अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो नैनो इनोवेशन अवार्ड 2022 से डॉक्टर रमेश रलिया को सम्मानित किया गया है। किनको? डॉक्टर रमेश रलिया को। प्रदेश के किस संस्थान में भारत के प्रथम आयुष स्टैंडर्ड क्लब का शुभारंभ हुआ है? तो प्रदेश के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में इसका शुभारंभ किया गया है। कहां पर? राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आयोजन में कितने खेल शामिल हुए हैं? तो टोटल दोस्तों आपके 6 खेलों को शामिल किया गया है। कितने खेलों को? 6 खेलों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किन महिला वैक्सीनेटर को दिल्ली में सम्मानित किया गया? तो एक तो कौशल्या और एक सुनीता को आपके सम्मानित किया गया है महिला वैक्सीनेटर के रूप में। कहां पर? नई दिल्ली में। सम्मान किसने दिया? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि भारत पेट्रो रिसोर्स लिमिटेड का निदेशक किसे बनाया गया है? तो लक्ष्मीकांत जोशी को भारत पेट्रो रिसोर्स लिमिटेड का निदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रदेश के किस जिले में ऑपरेशन अस्मिता चलाया गया? तो आपके बूंदी जिले में ऑपरेशन अस्मिता चलाया गया है। तो बूंदी जिले में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन अस्मिता। सीकर की गीता सामोत ने कोझिकोड को चोटी पर तिरंगा फहराया। यह चोटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह चोटी दोस्तों आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। 31वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखक को दिया जाएगा? तो राइट आंसर है साथियों मधु कांकरिया जी को। किनको? मधु कांकरिया जी को। पार्ट 2 यहां पर दोस्तों खत्म होता है। बढ़ते हैं साथियों पार्ट 3 के साथ। क्या सफलता पाएगा वो जो रहता निर्भर घेरों पर है? अरे क्या सफलता पाएगा वो जो रहता निर्भर घेरों पर है? मंजिल तो उसके कदमों में है जो चलता अपने पैरों पर है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं मार्च के टॉप लास्ट के बचे हुए क्वेश्चनों के ऊपर। तो अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो दोस्तों अभी बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। इतनी मेहनत के बाद भी अगर क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो बड़ी भूल है आपकी। बाकी क्लास के लास्ट तक बने रहे, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं राजस्थान करंट अफेयर से, सारे के सारे क्वेश्चन को उखाड़ फेंकेंगे, वादा है साथियों, और वादा मरते दम तक निभाया जाएगा। तो चलिए वापस बढ़ते हैं क्लास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। सारे के सारे क्वेश्चन रट लेना दोस्तों, इतने कम टाइम में इतने सारे क्वेश्चन करवाए गए हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। प्रदेश में नए जिलों के गठन हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो राइट आंसर है साथियों राम लुबाया की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के विवान कपूर ने वर्ल्ड चैंपियनशिप शूटिंग में कौन सा पदक जीता? तो वर्ल्ड चैंपियनशिप शूटिंग में दोस्तों विवान कपूर ने जीता है आपके रजत पदक। कौन सा पदक? रजत पदक जीता है विवान कपूर ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मार्च 2021 से जयपुर में संचालित सुरक्षा सखी कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिलों में कब से लागू होगा? तो सुरक्षा सखी कार्यक्रम की शुरुआत दोस्तों आपके मार्च 2022 में की जानी है। कब? मार्च 2022 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 अगस्त 2021 से घर घर औषधि योजना की शुरुआत कहां से हुई? तो 1 अगस्त 2021 से घर घर औषधि योजना की शुरुआत बिलोची गांव जयपुर से हुई है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है और आई थिंक आपके ये क्वेश्चन राइट हुआ होगा। राजस्थान में किस जिले में ग्रामीण विकास व पंचायती राज्य केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो वह जिला है दोस्तों आपके हमारा नागौर जिला। नागौर जिला में स्थापित की जानी है ग्रामीण विकास व पंचायती राज्य केंद्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान महिला टीम ने फेडरेशन कप वॉलीबॉल में कौन सा पदक जीता है? तो राजस्थान की जो महिला टीम है उसने कांस्य पदक अपने नाम किया है। कौन सा पदक? कांस्य पदक। कौन से खेल में? वॉलीबॉल में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर की तरफ से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो यह अवार्ड दिया गया है दोस्तों गोवर्धन सिंह पंवार को। किनको? गोवर्धन सिंह पंवार को यह अवार्ड दिया गया है। किसकी ओर से? राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर की ओर से। अवार्ड कौन सा है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अगला क्वेश्चन, स्पेनिश पैरा इंटरनेशनल टूर्नामेंट में राजस्थान के कृष्णा नागर ने कौन से पदक जीते हैं? तो राजस्थान के कृष्णा नागर ने एक तो स्वर्ण जीता है और एक रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंचायती समिति स्तर पर नंदी गौशाला खोलने को लेकर प्रदेश का पहला अनुबंध किस जिले में हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है साथियों ये क्वेश्चन भी। राइट आंसर है हनुमानगढ़ जिला। हनुमानगढ़ जिले में आपके पहला अनुबंध होगा नंदी गौशाला खोलने को लेकर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के लोकायुक्त ने राज्यपाल कलराज मिश्र को 33वां समेकित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। तो वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त कौन है? तो वर्तमान में दोस्तों राजस्थान के लोकायुक्त है प्रताप कृष्ण वोहरा। कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से इनोवेटिव कार्यक्रम
यानी कि डीएसटी होम स्कूलिंग पॉडकास्ट का ऑनलाइन शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जाहिदा खान के द्वारा। किसके द्वारा? जाहिदा खान के द्वारा। और आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपके 100% राइट हुआ होगा। छाती की एक्सरे छवियों का उपयोग करके कोविड-19 निदान तकनीक किस भारतीय संस्थान का आविष्कार है? राइट आंसर है साथियों आईआईटी जोधपुर। अगर डेली राजस्थान करंट अफेयर की क्लास लेते हो तो बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं हो रही, ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहेगी, मेरा मतलब ये है। बाकी काफ़ी क्वेश्चन नहीं भी है तो हो सकता है कि आपके एक दो क्वेश्चन गलत हो जाए, दिक्कत लेने वाली कोई भी बात नहीं है। लास्ट तक बने रहे, राजस्थान करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे दोस्तों। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की किस धारा के तहत शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि के कृषि उपयोग के लिए परिवर्तन का प्रावधान को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर है साथियों धारा 90A के तहत। कौन सी धारा के तहत? धारा 90A के तहत। अगला क्वेश्चन, तीसरी राष्ट्रीय युवा संसद में राजस्थान के सिद्धार्थ जोशी, कौन है राजस्थान के? सिद्धार्थ जोशी को द्वितीय स्थान मिला। तो इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है साथियों आपके डूंगरपुर जिले से। कहां से? डूंगरपुर जिले से संबंध रखते हैं सिद्धार्थ जोशी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत की पहली प्रतिमा राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई? अगर डेली राजस्थान करंट अफेयर की क्लास अटेंड करते हो तो वादा है साथियों आपको ये क्वेश्चन आता होगा, क्योंकि पहले बताया हुआ है। राइट आंसर है झालावाड़। कौन सा जिला है? झालावाड़ जिला में बिपिन रावत जी की पहली प्रतिमा स्थापित की जानी है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में लास्ट बार भी आपके जो अबकी बार एग्जाम था ग्राम सेवक का, उसमें भी काफी क्वेश्चन आए थे इस टाइप के। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के तहत वर्ष 2021 के दौरान राजस्थान में आने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी थी? तो राजस्थान में आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या 220.24 लाख थी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। TSDCIL ने किस राज्य में 10,000 मेगावाट की सौर परियोजनाएं स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राजस्थान राज्य ने यह कारनामा कर दिखाया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एशिया का पहला शहतूत जीवाश्म हाल ही में किस भारतीय राज्य में खोजा गया था? तो यह खोजा गया था दोस्तों आपके राजस्थान राज्य में। कहां पर? राजस्थान राज्य में पहला शहतूत जीवाश्म खोजा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृषि बजट 2022-23 में राजस्थान जैविक खेती मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है? तो टोटल आपके 600 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है दोस्तों, रट लेना अभी के अभी। राजस्थान के किस जिले को धातु नगरी कहा जाता है? तो नागौर को दोस्तों धातु नगरी कहा जाता है। और बिल्कुल आपको क्वेश्चन का आंसर आता है, मुझे पता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इस गो नाम के ऊपर दोस्तों 100% आपके क्वेश्चन बनेगा, वादा है मेरा। चाहे क्वेश्चन कुछ भी हो लेकिन क्वेश्चन आएगा, अब की बार देख लेना। राइट आंसर है मेवाराम जैन। किनको बनाया गया है? मेवाराम जैन को राजस्थान गौ सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बनाया गया है। अब नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 5 जुलाई 2021 को रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाए जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई। तो इसके बारे में सत्य कथन बताइए। तो तीनों कथन सत्य है। पहला कि इसका क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल है 1050.12 वर्ग किलोमीटर। यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। कौन सा? दूसरा। इसके लिए वन्य सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 38 के तहत प्रावधान किया गया है। तो धारा भी देख लेना, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, कोई गारंटी नहीं है। राज्य सरकार द्वारा नर्स ग्रेड प्रथम का पदनाम परिवर्तन करके क्या रखे जाने की मंजूरी कैबिनेट द्वारा दी गई है? तो नया नाम रखा गया है दोस्तों सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। क्या नाम रखा गया है? सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 31 जनवरी 2022 को जारी आंकड़ों के अनुसार सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान देश में शीर्ष पर है। तो देश में शीर्ष पर कौन है? राजस्थान हमारा। तो इसके बारे में तीनों कथन सत्य है। पहला है कि राजस्थान में 10,506 मेगावाट सौर ऊर्जा विकसित हुई। तो दूसरा क्या है? तो हिस्सेदारी 20% से अधिक हो गई है पूरे भारत में, यानी कि 80% भारत की और 20% केवल राजस्थान की। सौर ऊर्जा नीति 2019 को जारी की गई। कब जारी की गई थी? 2019 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट में
पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है हमारे राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। तो राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के द्वारा किस पोर्टल की शुरुआत की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। राइट आंसर है ई दाखिल पोर्टल की शुरुआत की गई है। कौन से पोर्टल की? ई दाखिल पोर्टल की। अगला क्वेश्चन है कि आरपीएससी के नए अध्यक्ष संजीव कुमार छोत्री का संबंध किस जिले से है? तो संजीव कुमार छोत्री का संबंध है दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले से। कौन से जिले से? चित्तौड़गढ़ जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में 5 फरवरी 2022 को जारी की गई नई आबकारी नीति के तहत अब किन किन दिवसों पर शराब की दुकानें बंद रहेगी? तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है। एक तो 26 जनवरी, एक 15 अगस्त, एक 2 अक्टूबर, एक 30 जनवरी और एक आपके महावीर जयंती के दिन शराब की दुकानें बंद रहने का प्रावधान किया गया है। 30वां क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार दिसंबर 2021 तक राजस्थान के कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है? यह क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। 43,201 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। खानवा युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए जिनकी हाल ही में 495वीं पुण्यतिथि मनाई गई, तो कौन थे वो दोस्तों? उनका नाम है हसन खां मेवाती। क्या नाम है? हसन खां मेवाती। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में निर्माणाधीन परवन वृद्ध परियोजना के बारे में सत्य कथन बताइए। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है। पहला तो ये कौन सी नदी पर है? तो ये आपके परवन नदी पर है। अब कौन से जिले इनसे लाभान्वित हो गए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो पहला आपके कोटा, दूसरा झालावाड़, तीसरा 12 जिले इनसे लाभान्वित होने हैं। और 23 से 24 साल 2000 है ना, 23-24 मई पूर्ण होने तक का प्रस्ताव है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में विकसित करने के लिए किन किन के बीच एमओयू हुआ है? तो एक तो आपके राज्य महिला व बाल विकास विभाग और एक आपके वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के बीच एमओयू हुआ है। अगला क्वेश्चन, देश का ऑपरेशन क्लीन स्वीप किससे संबंधित है? तो देश का ऑपरेशन आपकी क्लीन स्वीप मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से संबंधित है दोस्तों। मादक पदार्थ होते हैं जैसे ड्रग्स, गांजा, इनसे संबंधित। राजस्थान में बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बीएसएफ के द्वारा कौन से प्रोजेक्ट के तहत टन्नौर क्षेत्र को विकसित किया जाएगा? तो राइट आंसर है शक्ति सीमा दर्शन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाना है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। किसके द्वारा? बीएसएफ के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिला व बाल विकास मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से 7 मार्च 2022 से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया? तो वह संस्था है दोस्तों आपके यूनिसेफ। क्या है संस्था? यूनिसेफ नाम है दोस्तों। दिल दिमाग फेफड़ों में अभी के अभी बैठा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान परिवहन विभाग ने सवाई मानसिंह चिकित्सालय ट्रामा सेंटर में उपलब्ध चिकित्सा सुविधा से आमजन का परिचय करवाने के लिए किस नाम से डॉक्यूमेंट्री तैयार की है? तो ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, बड़ा है, लेकिन एग्जाम में आपके बहुत शॉर्ट रूप से आएगा। राइट आंसर है हर जीवन अनमोल है। तो ये इसकी थीम है, हर जीवन अनमोल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राजस्थान बजट 2022-23 में कुल राशि का सबसे ज्यादा व्यय किस मद में किया जाएगा? तो सबसे ज्यादा व्यय किया जाना है आपके सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं पर। किस पर? सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं पर। अगला क्वेश्चन, लेफ्टिनेंट विक्रांत सिंह राणावत को सेना मेडल वीरता से नवाजा गया। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से? तो इनका संबंध है दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले से। कौन से जिले से? चित्तौड़गढ़ जिले से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस शहर से कृषि उपकरण कस्टम हायरिंग केंद्रों का शुभारंभ किया गया है? तो वह शहर है दोस्तों नाथद्वारा। कौन सा शहर है? नाथद्वारा शहर से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम किस जिले में टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा प्रशिक्षण केंद्र करेगा? तो वह जिला है दोस्तों भीलवाड़ा जिला। कौन सा जिला है? भीलवाड़ा जिला आपके ये कारनामा करने वाला है। स्वस्थ बेटी अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से की गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, अभी के अभी रट लेना मेरे साथ ही। राइट आंसर है अलवर जिला। अलवर जिले से आपके स्वस्थ बेटी अभियान की शुरुआत की जानी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स यूनिवर्सिटी ने किसे मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है?
तो मानद डॉक्टरेट की उपाधि दोस्तों यशस्वी सोनी को प्रदान की गई है। किनको? यशस्वी सोनी को। हाल ही में शीतला अष्टमी का पर्व कब मनाया गया? तो शीतला अष्टमी का पर्व मनाया गया चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और अभी हाल ही में राजस्थान दिवस मनाया गया है, उसको भी एक बार जरूर देख लेना, क्या पता एग्जाम में आ जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग अभियान को कब तक चलाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर है 31 मार्च 2023 तक। डॉक्टर फतेह सिंह भाटी की पुस्तक उमादे का लोकार्पण किया गया। तो उमादे राजस्थान की किस शासक की पत्नी थी? तो मालदेव की पत्नी थी दोस्तों, पहले भी बता चुका हूं। यह क्वेश्चन आपके रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया? तो राजमार्ग संख्या 48 पर खोला गया है सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रदेश में फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स कंट्रोल के लिए किसको नियुक्त किया जाएगा? तो राइट आंसर है कमिश्नर को नियुक्त किया जाना है साथियों। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन फॉर यू की कि ध्वनि प्रदूषण पर यूएनईपी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के शीर्ष 5 शहरों में प्रदेश का कौन सा शहर शामिल हुआ है? तो इसका राइट आंसर साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर लिए तो इसके लिए लाइक बनता है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्लास कैसी लगी। मिलते हैं कल एक शानदार राजस्थान करंट अफेयर की क्लास के साथ। बाकी पूरे मार्च का निचोड़ लगभग 150 से 200 के बीच में क्वेश्चन कवर कर लिए। एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन कवर हुए। बाकी क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।